बीएमसी इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार इत्तेहादी पार्टियां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना 137 और 90 सीटों पर मुकाबला करेंगी। मुंबई बीजेपी के सदर अमित सटम ने सीटों की तकसीम से मीडिया को वाकिफ कराया। अमित ने मजीद कहा कि दोनों जमातें अपने अपने कोटे से कुछ सीटें इत्तेहादी शराकतदारों को अलॉट करेंगी। महायुति में शामिल एक और पार्टी एनसीपी बीएमसी के इंतखाबात अलग से लड़ रही है। एनसीपी ने अब तक बीएमसी इंतखाबात के लिए 64 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती चुनाव के अगले दिन होगी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना रिपाई की महायुति की चर्चा ये पूर्ण हो चुकी है। इसके पहले 207 सीटों पर हमारा एकमत हो चुका था। अब पूरे 227 सीटों की चर्चा पूर्ण होकर भारतीय जनता पार्टी 137 सीटें और शिवसेना 90 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ेगी। महायुति ने अपनी इत्तेहादी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बीएमसी इंतखाबात में सिर्फ 6 सीटें दी हैं, जिस पर आरपीआई के सदर व मरकजी वजीर रामदास उठावले ने नाराजगी का इजहार किया है। रामदास ने बीजेपी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आरपीआई 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बड़ा तो धोखा देने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है और इसीलिए हमने मुंबई में युति तोड़ दी है और हम 38 जगह पर हम चुनाव लड़ रहे हैं आरपीआई के सिंबल पर। और माननीय सीएम साहब का आज मुझे फोन आया था तो उन्होंने बताया कि भाई आरपीआई को हमने 6 सीटें छोड़ दी है, लेकिन हमने बताया कि भाई वो तो हमने न मांगी हुई सीट है, वो तो हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। रामदास उठावले की जानिब से सीटों की तकसीम पर नाराजगी जताने के बाद बीजेपी लीडर प्रवीण दारेकर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रामदास उठावले अपनी नाराजगी दूर कर लेंगे। उनको जैसा लगता है वैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है, शिंदे साहब के कार्यकर्ताओं में लगता है और 227 सीट है और हमारे हजारों कार्यकर्ता इच्छुक रहते हैं। तो जिसको टिकट नहीं मिलती थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन आठवले साहब बड़े दिल के नेता है। एक बार किसके साथ रहे तो वो एडजस्टिव नेचर के, तो इसलिए मुझे लगता है उनको सत्ता में सहभाग रहे, सम्मान रहे, ये सब चीज मुख्यमंत्री महोदय से बोलने के बाद निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बीजेपी और शिवसेना की सीटों की तकसीम पर शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने कहा कि अब तक मुंबई या महाराष्ट्र में शिवसेना हमेशा गालिब पार्टनर रही है और इसने मुंबई में बीजेपी की सीटें मख्तस की है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। अमित शाह की शिवसेना बीजेपी से सीटों के लिए भीख मांगने पर मजबूर हुई है। अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में, लेकिन ये पहली बार हुआ है। अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूं, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है। पुणे बल्दियाती इंतखाबात पर कांग्रेस लीडर अतुल का कहना है कि हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी की है। कांग्रेस के लीडरान मिलकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम मुकामी मसाइल के साथ अवाम के सामने जा रहे हैं। पालिका की काफी अच्छी तैयारियां की है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस एक साथ मिलकर, सारे नेता एक साथ बैठकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिन मुद्दों के साथ हम गए, जिस तरह से नागपुर महानगर पालिका और नागपुर को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया है, गडकरी जी और फडणवीस ने किया है, उनके पास अधिकार होते हुए भी केवल फ्लाईओवर बनाना ये कोई विकास नहीं होता। यहाँ डंपिंग यार्ड का बड़ा इशू है, 1 लाख लोगों को दमा खांसी है, वहां तक अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला, जबकि इंदौर में सोल्यूशन निकला है। वंचित बहुजन अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से तजाद पाए जाते हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बीजेपी के साथ नजरियाती लड़ाई है, लिहाजा हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस ने हमेशा इसका फायदा उठाया है। 2014, 2019, 2024 हम लोगों की तरफ से कोशिश हुई कि यह समझौता हो, क्योंकि बीजेपी के साथ में हम लोग जा नहीं सकते। दैट्स एन आइडियोलॉजिकल बैटल और इसलिए उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है।
इसी का फायदा जो है वो कांग्रेस हमेशा लेती रही, और या कहिए कि कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही थी। सतपाल जी जो है अध्यक्ष बने हुए प्रेसिडेंट, उनके स्तर पर जो उन्होंने डिसीजन लिया कि शिवसेना और एनसीपी के साथ में हम लोग का बम्बई में समझौता नहीं होगा, और उसके बाद में उनका कहना कि हम वंचित के साथ में बैठ के समझौता करेंगे। मैं कहा बहुत सारी चीज़ें जो है उससे फैसिलिटेट हो गई, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उस वक्त भी जब हम लोग सोनिया गांधी के साथ में चले गए थे तो शरद पवार हैड आल्सो ऑफर्ड, तो अपनी शरद नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी और वंचित बहुजन अखाड़ी के दरमियान तय पाने वाले इंतखाबी इतिहाद की तफसीलात से आगाह करने के लिए एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की जानिब से पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती सदर मानिकराव ठाकरे, नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट रविंद्र चौहान, शहर सदर अब्दुल सत्तार, जबकि वंचित बहुजन अखाड़ी की जानिब से इंजीनियर प्रशांत अंगोले मौजूद थे। दोन्ही नेतृत्वाने, काँग्रेसच्या राज्यस्तरीय नेतृत्वाने बाळासाहेब आंबेडकरजी यांनी या ठिकाणी आघाडीला मान्यता दिलेली आहे, परंतु आज सर्व एकत्रपणे काँग्रेस आणि वंचित आघाडी ही निवडणूक संयुक्तपणे या ठिकाणी लढवेल। वाटाघाटी झाल्यात तर 61 जागा काँग्रेसकडे आणि 20 जागा वंचित आघाडी। कांग्रेस के साबिक़ कॉरपोरेटर फारूक हुसैन ने कांग्रेस पार्टी को खैर बात कहकर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस बात का ऐलान उन्होंने आज अपने दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फारूक हुसैन ने सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर वजाहत पेश की, जिसमें दावा किया गया था कि वो अशोक चौहान के मकान पर पार्टी टिकट के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि यह दावा सरासर बेबुनियाद और गुमराह कुन है। फारूक हुसैन बदूल ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ अनासिर ने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके सियासी करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताहम वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो लोग मेरे साथ जो पॉलिटिक्स करके मेरे पॉलिटिकल कैरियर को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करे थे, इंशाल्लाह कामयाबी मिली। मेरे पॉलिटिकल गुरु जिसको मैं मानता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरे को एंट्री दिए प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, जो पहले मैं 2007 में उनके पैनल से लड़ा हूं, अपक्ष पैनल था, उसमें मेरे को 100 वोट से हार मिली थी। बाद में फिर मैंने हिम्मत हारा नहीं, फिर एमआईएम से इलेक्शन लड़ा हूँ 2012 में, फिर मेरे को अल्लाह ने कामयाबी दी। जो ओरिजिनल एमआईएम थी जब, तो आज मेरे को उसका फ़ख्र है कि उनके साथ मैं चुन के आया हूँ। तो इंशाल्लाह मैं उनके इसमें रहूँगा नेतृत्व में और आवाम की खिदमत करूँगा। और